इस समय हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की रेल सुरंग 9 के पोर्टल 2 पर हैं। पोर्टल 2 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टनल पूरी तरीके से इसकी लाइनिंग का काम हो चुका है। अब इसको बीएलटी के लिए हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बीएलटी के लिए दिया जा रहा है और बीएलटी का काम करने वाली जो एजेंसी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो आखिरकार यह टनल, अगर हम इसकी बात करें तो छोटी टनल है, 3 किलोमीटर से कम लंबी टनल है, इस वजह से इसमें एस्केप टनल नहीं है। साथ ही साथ ये टनल की अगर हम बात करें लछमौली से मलेथा के बीच की ये टनल है। तो आखिरकार इस टनल का क्या इंपॉर्टेंस है और बाकी काम क्या चल रहा है, फार्मेशन का काम कैसा चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद इंजीनियर हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं यहाँ फॉर्मेशन इंजीनियर्स पे डिप्लॉयड हूँ। मैं अपना फॉर्मेशन इंजीनियर का काम देखता हूँ, जो मेरा ओपन्स में काम आता है। तो ये टनल तो अब पूरी हो चुकी है, टनल कंप्लीट हो चुकी है, ये हैंडओवर भी हो गई है। अब बीएलटी वाले इसमें वर्क चालू करेंगे। तो बीएलटी वाले ट्रैक वाले अपना काम शुरू करेंगे। बैलास्टलेस ट्रैक पड़ना है, उससे पहले की जो तैयारी होती है वो सारी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी साफ सफाई का काम भी किया जा चुका है और यहाँ जब हम बाहर तुरंत आते हैं तो एक आपको फॉल्स पोर्टल साफ साफ नजर आएगा। धर्मेंद्र जी, यहाँ पर जो फॉल्स पोर्टल है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्यों बनाया गया है? ये हमारा एक्चुअली क्या है सर, कटन कवर है जो हमारे ऊपर जो रोड जा रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। क्योंकि हमारी जो टनल खत्म हो रही थी वो रोड पे खत्म हो रही थी, इसके लिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्टल बनाया है ताकि हमारा रोड का प्रोटेक्शन रहे। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझ लें, ये टनल जहाँ से बाहर आ रही है, यानी जिस जगह पर ये खत्म हो रही थी, जिसके तुरंत ऊपर हम कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के पास में होने की वजह से कट एंड कवर करके एक फॉल्स पोर्टल बनाया गया है। और इस पोर्टल का फायदा ये है कि जो व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि कहीं कोई जो रोड के पास वाली जो चीज़ें हैं वो इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप बाहर आएंगे इस टनल के, उसके बाद यहाँ पर फार्मेशन का काम किया जा चुका है और हमारे साथ फार्मेशन इंजीनियर हैं, उनसे मैं पूछता हूँ फार्मेशन में क्या क्या किया जाता है, फार्मेशन का मतलब क्या होता है और क्या क्या किया गया है। फॉर्मेशन में क्या है सर, हमारा बेड होता है, जो मिट्टी का बेड बनाते हैं हम, वो बेड को हम इस पे, हमारा बीएलटी जो आएगी, हमारी टीम बीएलटी की, वो इस पे वर्क करेगी, अपना कंक्रीट करेगी। कंक्रीट के बाद फिर अपना रेल बिछाएगी, उसके बाद उनका काम चालू हो जाएगा। तो वो काम करने के लिए हमें अपना फॉर्मेशन रेडी करना पड़ता है। जैसे कुछ इसमें कई जगह हमने ऊपर से लेके नीचे एक्सपेशन करते हुए आए हैं, कई जगह हमने नीचे से फिलिंग करी है, क्योंकि यहाँ पहाड़ है तो पहाड़ कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो कई जगह हमने कटिंग भी करी है और कई जगह हमने नीचे से फिलिंग करते हुए भी आए हैं। तो इस प्रकार से हमने एक लेवल पे अपना ये बेड रेडी किया है। जैसा आप देखेंगे कैमरे में, तो ये पूरा एक लेवल में हमारा पूरा बेड नजर आएगा आपको। अच्छा, यहाँ पर जो फार्मेशन की गई है उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो यहीं का लोकल मटेरियल है या कहीं कोई खास चीज़ लाई गई है? नहीं नहीं सर, लोकल ही है, लोकल मटेरियल है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रहा था कि आसपास की चट्टानों को स्टेबलाइज किया गया है और खास तरीके की मजबूती दी गई है। यहाँ पर क्या किया गया है? सर ये हमारा जो वर्टिकल कटिंग जो करी गई है उसकी सपोर्टिंग के लिए हमने इसमें शॉर्टकट्स किए हैं, रॉक बोल्ट्स मारे हैं, जो रॉक बोल्ट्स मारे हैं, रॉक बोल्ट्स को स्टेबलिश किया गया है कि 10-12 मीटर तक हमारा अंदर गया है ताकि वो कोलैप्स होने से रोके। 10-12 मीटर? यस सर। तो और ये कितने दिनों तक यहाँ पर बना रहेगा? 100 ईयर्स, 100 साल के लिए ये फार्मेशन बनाई गई है? बिल्कुल सर। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा इलाका बदल चुका है। टनल 9 पोर्टल 2 हम आपको दिखा रहे हैं। रॉक बोल्टिंग देखिए, आसपास का जो फेस है उसमें रॉक बोल्टिंग की गई है। साथ ही साथ यह पूरा का पूरा इलाका चौरस किया गया है, लेवलिंग की गई है और पहाड़ पर जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर ऊंचा नीचा स्पेस होता है, जगह ऊंची नीची होती है, लिहाजा आसपास से लाकर मटेरियल को डाला जाता है। अब यहाँ पर ये फार्मेशन हो चुकी है और हैंडओवर भी हो चुका है। अब सर्वे का काम चल रहा है, यहाँ पर बीएलटी बिछाने की तैयारी है और जिस जगह पर हम चल रहे हैं यहाँ पर मैं बता दूं, जो मेन लाइन आएगी वो टनल से आएगी। मेन लाइन यहाँ से होकर गुजरेगी, सीधा सीधा टनल से बाहर आएगी, मेन लाइन है। साथ ही साथ यहाँ पर लाइनों की अगर हम बात करें तो 3-3 रेलवे लाइनें रहेंगी। जब यह पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, जब आपने काम शुरू किया था और आज जिस स्थिति में आई है, तो इन दोनों में आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है? सर ये प्रोजेक्ट मेरा लाइफ का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा है,
क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हिल्स पे काम करने के लिए आया हूँ, तो ये प्रोजेक्ट मेरा लाइफ का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ मैंने कुछ नई नई चीज़ें भी बहुत सीखी हैं जो मैं नीचे ग्राउंड पे नहीं सीख पाया। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ काम किया है आपने? सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। स्टार्टिंग मेरी नोएडा से हुई थी। नोएडा में जॉब किया, फिर मैंने गाज़ियाबाद में जॉब किया। गाज़ियाबाद के बाद मैं अपना उधर गया ग्वालियर, ग्वालियर से धौलपुर में रेलवे के काम में गया, फिर वहाँ पे भी कुछ सीख के आया। यहाँ पे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल अद्भुत है। बिल्कुल सर। तो यहाँ लोकल्स से कभी कोई परेशानी हुई क्या? लोकल्स ने खूब सपोर्ट किया? हाँ, देखो लोकल्स भी सपोर्ट करते हैं, कहीं कहीं जगह लोकल्स को भी दिक्कतें आती हैं तो वो भी थोड़ा सा हार्मफुल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, सपोर्ट उनकी तरफ से भी रहता है और कभी कभार दिक्कतें भी होती हैं लोकल्स की वजह से, ऐसा नहीं है। तो ये सब चलता रहता है प्रोजेक्ट्स में, तो ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर आप समझिए प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें तमाम तरीके की चीजें चलती रहती हैं और यहाँ पर पूरी फॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ यह इलाका जहाँ आज मैं चल रहा हूँ, इस जगह की अगर हम बात करें तो यह जगह रेलवे लाइन की जगह, दो दो प्लेटफार्म यहाँ पर होंगे और यहाँ पर सर्वे की टीम भी आ चुकी है और सर्वे भी चल रहा है, बीएलटी सर्वे यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हैंडओवर हो जाता है उसके बाद अगली एजेंसी या नेक्स्ट एजेंसी काम करने लगती है और यहाँ पर एक तरीके से ट्रैक बिछाने की तैयारी है। ये ट्रैक बिछाने की तैयारी है और यहाँ पर वहीं सर्वे चल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस तरीके के जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अलग अलग एजेंसीज अलग अलग काम करती हैं और यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्टेशन होगा, दोनों तरफ स्टेशन, बीच में दो दो प्लेटफार्म और यहाँ इस तरीके का काम अपने आप में इस इलाके के लिए एकदम अनोखा है। एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन को मैं कहूँगा कि यहाँ ऊपर की तरफ दिखाएं जरा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर यहाँ ऊपर की तरफ हम देखें तो देखिए किस तरीके से स्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है सर? ये हमारा जो शॉर्टकट ख़त्म हो गया है ना, तो ऊपर का जो सॉइल्स है, सॉइल को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऊपर से कंक्रीट कर रहे हैं, एक एक मीटर। एक एक मीटर कंक्रीट कर रहे हैं और इस कंक्रीट को जमने में कितना टाइम लगता है? मिनिमम सेकंड हमारा 3 आवर्स और 7 to 8 आवर में सेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक तरीके से फाइनल तैयारी चल रही है। साथ ही साथ आपने बताया कि यहाँ कोई अलग अलग जगहों से जो धाराएं आती हैं उनके लिए भी जगह बनाई गई है। हाँ सर, हमने उनके लिए कलवर्ट्स बनाए हैं। कलवर्ट्स बनाए हैं, तो कलवर्ट्स बना, ये हमारा ये कलवर्ट नंबर 1 है हमारा, जो इधर से धाराएं आती हैं तो उसके लिए हमारा ये नंबर 1 कलवर्ट बना दिया हमने। तो यहाँ पर जो पहाड़ी धाराएं हैं अलग अलग से, अगर हम उनकी बात करें तो हम कह सकते हैं पानी सीधा सीधा इस रेलवे स्टेशन के नीचे से निकलेगा। ये देखिए ये कलवर्ट बनाया गया है, यानी पहाड़ी नाले या पहाड़ी जो सोर्सेज हैं या पानी का जो बहाव है उनको कहीं ना कहीं स्टेशन के नीचे से जगह दी जाती है। देखिए किस तरीके से रास्ता दिया गया है। इसमें जो बहाव रहता है बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता है? बारिश का टाइम रहता है, वैसा तो नहीं है, नॉर्मली है ये। अच्छा, यहाँ कितने कलवर्ट हैं? यहाँ सर मलेथा में 2 कलवर्ट्स हैं, एक आगे है और एक यहाँ पे है। तो मलेथा में दो दो कलवर्ट्स हैं और साथ ही साथ स्टेबलाइजेशन का काम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? जैसे ये मटेरियल जो बिछाया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये हमने क्या है सर, स्लोप को प्रोटेक्शन करने के लिए जियो जूट बिछाया है। अब जियो जूट के ऊपर हम अपना टर्फिंग कर देंगे तो उससे घास आ जाएगी, तो घास आने के बाद जो हमारा स्लोप है वो एकदम 100% वो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। क्योंकि घासों की जड़ें बह जाएंगी तो ये फिर कटेगा नहीं, बाद में कटाव नहीं होगी। कटाव नहीं होगा। देखिए कटाव रोकने का कितना बेहतरीन इंतजाम किया गया है। जियो जूट डाला गया है और जब यह जियो जूट सेट हो चुका है, इसके नीचे से जो घास निकलेगी वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे स्लोप को प्रोटेक्ट करेगी, मजबूती देगी और यही मजबूती इस स्टेशन के लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो उधर डाला गया है उसके तुरंत बाद इधर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यह मजबूती देगी। यहाँ पर देखिए वहीं जूट, उसके अंदर से जिस तरीके से खरपतवार या झाड़ियाँ बाहर निकली हैं, ये इसको प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो इसमें क्या कोई खास तरीके की वनस्पति आप लोग लगाते हैं कि अपने आप निकल आएगा? कुछ तो देखो नेचुरली होता है, वो भी आएगा और बाकी हम इसमें सीड्स डालेंगे, घास के बीज भी डालेंगे इसमें। तो घास के बीज इसमें डाले जाएंगे जिससे यह स्टेशन एक अनोखे रूप में आपको नजर आएगा। और यहाँ से आप देखिए ये लाइन सीधा आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जब हम मलेथा की बात करते हैं, मलेथा कहीं ना कहीं कीर्तिनगर और श्रीनगर के पास में है। यहाँ से जो अगली टनल है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये टनल रानी हाट में निकलती है, श्रीनगर में निकलती है और ये पूरा का पूरा स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि
आने वाले दिनों में जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये जगह पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। दोनों तरफ स्टेशन की बिल्डिंग नजर आएगी, आपको यहाँ पर ट्रैक नजर आएंगे, 3-3 ट्रैक होंगे, 2-2 प्लेटफार्म होंगे और इस तरह से यह पूरा का पूरा इलाका मलेथा स्टेशन का इस्तेमाल कर रहा होगा। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो 2028 का टारगेट दिया गया है, दिसंबर 2028 तक यह रेलवे प्रोजेक्ट पूरा किया जाना है। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेन का ट्रायल शुरू होगा, CRS का इंस्पेक्शन शुरू होगा और जब परमिशन मिलेगी तब यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मलेथा, उत्तराखंड।